बायसी विधानसभा क्षेत्र के बैलछी डाक बंगला परिसर में भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन। बायसी विधानसभा के भावी प्रत्याशी गुलाम सरवर एवं जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती वाहिदा सरवर की अध्यक्षता में दिनांक 3 अप्रैल को बैलछी डाक बंगला परिसर में ईद मिलन समारोह हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बायसी विधानसभा क्षेत्र की आम जनता के साथ साथ पूर्णिया जिले के विभिन्न प्रखंडों से कई गणमान्य प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। विशेष रूप से जिला परिषद सदस्यों में प्रतिमा देवी, परवेज नाज, अफरोज आलम, लड्डू भारती, प्रखंड प्रमुख रितेश कुमार, किरण भारती, मुख्तार आलम समेत अन्य जनप्रतिनिधि ने समारोह की शोभा बढ़ाई। ईद मिलन समारोह ने गंगा जमुनी तहजीब की एक शानदार मिसाल पेश की, जहां विभिन्न धर्मों, वर्गों और समुदायों के लोगों ने मिलकर भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। समारोह में गुलाम सरवर और वाहिदा सरवर द्वारा बीपीएससी के माध्यम से चयनित शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दर्जनों जनप्रतिनिधि सहित लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्हें गुलाम सरवर ने उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में गुलाम सरवर एवं वाहिदा सरवर ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं आमजन का दिल से धन्यवाद किया। साथ ही गुलाम सरवर ने यह भी स्पष्ट किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में बायसी से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे। हालांकि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। क्या मकसद क्या है और इससे क्या मैसेज आएगा? ईद का मुबारक महीना गुजरा है और उसी के लिए, उसी के उपलक्ष्य में ये ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि आपसी भाईचारे को हम बरकरार रखने की कोशिश करें। जब एक साथ मिल के सभी समुदाय के लोग, सभी तबके का लोग एक साथ मिल के बैठ के खीर खाते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो इससे आपस का मोहब्बत बढ़ता है। और हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं और सीमांचल के इस सरजमीन से पूरे देश दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये इलाका अमन और चैन का इलाका है। यहाँ आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है और ये भाईचारा से ही इस इलाके का तरक्की भी हो सकता है, जो अब दिख नहीं रहा है। अच्छा, आप जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन, लेकिन पूर्णिया जैसा शहर छोड़ करके बेलगछी में क्या यहाँ से ये हमारा क्षेत्रीय इलाका है। हम यहाँ क्षेत्र संख्या 26 के जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि है। माननीय अध्यक्षा वाहिदा सरवर जिला परिषद अध्यक्षा पूर्णिया है और ये हमारा घर है। और इसके बाद हम ये बायसी विधानसभा है, जिस विधानसभा से हम लगातार चुनाव भी लड़ते हैं। और ये डाक बंगला परिसर है, जिला परिषद का ही सरजमीन है। और इस ज़मीन को हम लोगों ने यहाँ पे विकास का बहुत सारा योजनाएं हम लोगों ने चुना है और उस पर काम चल रहा है। और तमाम पार्षद को यहाँ पे बुला के इस ज़मीन को दिखाना भी हमारा एक मकसद था, ताकि इस ज़मीन का डेवलपमेंट किया जाए। और इस इलाके से पूरे देश दुनिया को एक पैगाम देना भी हमारा उद्देश्य है कि भाईचारा से ही देश दुनिया का भला हो सकता है, मोहब्बत से ही इस दुनिया को जीता जा सकता है। और उसी मोहब्बत को मजबूत करने के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। कितने लोग आए होंगे, कौन लोग? ऐसे प्रोग्राम करके दिगर नेताओं को क्या जनसंख्या बल दिखा रहे हैं कि हमारे विधानसभा में और कुछ मुद्दा को लेकर के बात करेंगे? देखिए, ये जनसंख्या बल हम लोग क्या दिखाएंगे? हम लोग तो पूरे जिला के पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं, 2-4 छोड़ के तमाम पार्षद हमारा आए हैं। हम सबसे पहले अपने तमाम उन पार्षदों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी दूर से सफ़र करके दोपहर से अभी तक यहाँ बैठे हैं, आपके बीच हैं और अपना कीमती वक्त दिए हैं। और तमाम जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रखंड के प्रमुख साहब रितेश साहब, प्रमुख मुजाहिर सुल्तान, इस पंचायत के मुखिया जी, बल्कि अमोर के मुखिया फयाज साहब, इस पंचायत के मुखिया जाहिद, तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। संख्या बल दिखाना मकसद नहीं है, भाईचारा को बढ़ाना, मजबूत करना हमारा मकसद है। आपके पोस्टर में एक भावी विधानसभा प्रत्याशी लिखा हुआ है। मैं हूँ। पार्टी से आपको इलेक्शन मैं भावी, देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। और कोई भी आदमी, कोई भी वोटर जो बालिग वोटर है वो चुनाव लड़ सकता है। मैं चुनाव पिछले 2 दफ़ा लड़ चुका हूँ विधानसभा। तीसरे बार की तैयारी हमारी मुकम्मल है। मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी सेकेंडरी है, पार्टी समय आते तय किया जाए। जब पार्टी कैंडिडेट समय पे तय करता है तो मैं पार्टी को क्यों तय करूँ? मैं अपने चेहरा पे, अपने विकास को लेके, अपने विचारधारा को लेके चुनाव लड़ूंगा। पार्टी हमारा सेकेंडरी है। ईद मिलन समारोह से खासकर विधानसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे?
बस हम संदेश देना चाहेंगे कि अपने भाईचारा को बचाइए और है। तो हम हमेशा चाहे समाज का कोई भी तबका हो, हमें ईद मिलन समारोह को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? 22 विधानसभा के इस डाक बंगला में बहुत तरह के प्रतिनिधि भी आए और आम जनता भी थी, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 22 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेलगच्छी जिला परिषद डाक बंगला अंतर्गत यहाँ पे जो आज ईद मिलन समारोह रखा गया, माननीय अध्यक्ष वाहिदा सरवर जी के द्वारा उनके पति हमारे भाई गुलाम सरवर भाई और जितने हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पार्षद हैं और इस 22 विधानसभा के जितने सम्मानित देवतुल जनता भगवान हैं, सभी के साथ भाईचारा का पर्व है ईद। सभी से सब मिले और अच्छा लगा और मैं शुभकामना देती हूँ अपने अध्यक्ष को जो इतने कम समय में इतना ज़्यादा विकास करने का काम किए हैं। और साथ साथ मैं भाई गुलाम सरवर जी को भी देती हूँ कि इस डाक बंगला को जो बंजर पड़ी हुई थी उसको इतना सुंदर एक सौंदर्यीकरण के रूप में बनाने का काम किए, जो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और ऐसे नौजवान ऐसे युवा को जो है आगे विधानसभा में मौका देना चाहिए और ज़रूर ये आगे विधानसभा जाएंगे तो आगे जो है 22 विधानसभा का जो है विकास करेंगे। और हमारी बहन जो अध्यक्षा हैं वाहिदा सरवर जी, इनका भी काफ़ी सहयोग रहता है, हर क्षेत्र में जाकर के मेहनत और काफ़ी सबसे घुल मिल कर के काम करती है। जब से बनी है भाईचारा के माहौल में सबसे मिलती जुलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल कर रहेंगे, भाई से भाई एक समान सबको समझती है और विकास कर रही है। हमारे जितने त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पार्षद हैं सभी हम लोग एक साथ हैं और सबके सहयोग से इतना विकास हो पा रहा है जो हमारे 22 विधानसभा में भी विकास देखने को मिला। आप जब से पदभार संभाले हो पूर्णिया में कितनी विकास हुआ है? हमारे पति जीते हैं अभी रुपौली से और हम लोग के क्षेत्र में भी हम क्षेत्र संख्या 05 से जिला पार्षद हैं और हम लोग का काफ़ी काम हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा और सब में भेदभाव नहीं करती है, सबको एक समान लेके चलती है। ये सबसे बड़ी कामयाबी की उपलब्धि है। यहाँ के विधानसभा लोगों को 2025 का जो विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे गुलाम सरवर जी के लिए? कहेंगे कि एक ऐसे कर्मठ और युवा विधायक को चुनिए जो कि आपके सुख और दुख में आपके साथ रहते हैं, जो कभी भी आप एक कॉल कीजिए तो आपके बीच उपस्थिति उनकी हो। ऐसे गुलाम सरवर भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, एक बार ज़रूर मदद कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेंगे। शुक्रिया। परिचय? प्रतिमा कुमारी, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 05, पूर्व विधायक शंकर सिंह की पत्नी। शोएब भाई से गुजारिश होगा हमारे जिला परिषद कि आप यहाँ मंच पे थोड़ा नाश्ते का इंतजाम कीजिए। भाई के द्वारा ये ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है और थोड़ा मंच पे नाश्ता भिजवाइए। जाकिर बाबू ईद मिलन जैसे थोड़ा मेहनत कीजिए, पानी लाइए, थोड़ा सा पानी का बोतल है समुदाय के लोग और नाश्ता मंगवाइए। इस त्यौहार को भी मनाते हैं तो इस तरह का मौका यहाँ भिजवाइए नाश्ता। और उधर क्लास में जो मेहमान लोग हैं आपसे भी गुजारिश है कि यहाँ आइए। 22 में इस तरह का एक आप प्रोग्राम लगाइए। किया है और इसमें सभी जाति धर्म के लोग आए थे और सभी ने जो है मिलजुल करके आपस में गले आ जाइए, महबूब भाई आइए। खीर और सेमिया खा करके जो है यहाँ से जा रहे हैं। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुशी का भी मौका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल को लेकर के जो कल सदन के अंदर वक्फ बिल को जो पास किया गया है तो उसका भी विरोध करते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी हुकूमत जो है मुसलमानों को जो है दबाने के लिए और सिर्फ इससे फ़ायदा किसी दूसरे हिंदू भाइयों को कहीं होने वाला नहीं है। देखिए 3 तलाक का बिल लेकर के आया तो सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए लेकर के आया और कहीं ना कहीं जो है NRC का भी मामला लेकर के आया तो कहीं ना कहीं दबाने के लिए मुसलमानों को दबाने के लिए लेके आया। इसी तरह से वक्फ बिल की धारा 370 तो सारे जो काम है सिर्फ जो आगे उनका वक्त है तो वो अपने वक्त के हिसाब से सिर्फ एक वोट बैंक, क्योंकि 10 साल राजनीति किए फिर 5 साल का मौका उनको मिला तो सिर्फ यही सब करके, लेकिन देश में क्या कुछ हो रहा है, देश में क्या चीज़ की ज़रूरत है, देश को युवाओं को कैसे रोज़गार मिलना चाहिए, इन सब और जो है सरकार का ध्यान नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक तबके को सिर्फ दबा करके दूसरे तबके को खुश करने की बात है। मैं तमाम उन भाइयों को भी, सेकुलर भाइयों को भी ये खबर करना चाहता हूँ, उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आप जो सड़कों पर जो RSS और बीजेपी के लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं। जायदाद वक्त की है और इसमें जो है अगर मिलना है या नुकसान होना है, कुछ भी होना है, वो मुस्लिम समुदाय को ही होना है जो वक्त बिल के लिए जो खुश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहीं भला होने वाला नहीं है। तो एक पैगाम है
कि ये सत्ता में सिर्फ बने रहने के लिए वक्त बिल को जो है ये लेकर के आ रहे हैं कि इनको जितना पड़ताल ना देना है। जितने भी लोग गेट पे भीड़ लगा रहे हैं हमेशा जो है सत्य हो रहा है कुर्सी पे आके बैठिए। एक जो है आपका क्या कहते हैं कि जो एक इस कौम को जो दबाने के लिए जब जब दबाया गया है तब तक ये उभरा है। आज वक्त उनका है, कल वक्त इंशाल्लाह हम सबका भी आएगा और वक्त बिल को हम लोग बिल्कुल पुरजोर उसका जो है खिलाफ करते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए हम लोगों के ऊपर जो है हम लोगों को जो है दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर कोई ना कोई दौर आएगा जब कभी ना कभी कुछ आएगा कि जो लोग उठेंगे और अच्छे लोग जो है सोचेंगे, जो गंगा जमनी तहजीब में जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो लोग भी समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरह का बिल लाया जा रहा है और कोई बिल हिंदू भाइयों के लिए लेके नहीं आया जा रहा है कि लेकर के आए कि उनका कहीं उत्थान हो। उनके उत्थान के लिए कोई ऐसा बिल लेकर के नहीं आ रहा है। जो भी 3 तलाक का मामला हो या कहीं अगर आपका वक्फ बिल हो या धारा 370 का मामला हो या आपका क्या NRC CAA का हो, ये जितने भी आज तक ये भाजपा हुकूमत आई है तो इसी तरह का जो है बिल लेकर के आई है सिर्फ दबाने के लिए और दूसरे समुदाय को खुश होने के लिए। तो मैं उन जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके हक के लिए क्या किया जा रहा है। आपने कभी सरकार से पूछा क्या? आप दूसरे एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और आप सड़कों पर उतर करके समर्थन कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को से एक बार हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले सभी तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोगों को आपस में बंटना नहीं है, मिलजुल करके रहना है और मिलजुल करके इस देश की तरक्की में भागीदारी करनी है और हिस्सेदारी करनी है। परिचय बताएं। मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, जिला परिषद सदस्य, प्रतिनिधि अमोर। कोई अगर बदलने का काम किया है तो हमारा जिला परिषद सदस्य वाहिदा सरवर और उसका जो प्रतिनिधि कर रहे हैं गुलाम सरवर जी, इन दोनों ने जो मिसाल किया है, जिसको सुना समझ था वो समझ में आ गया कि डाक बंगला जो 10 बीघा का जमीन वाकई में किसी तपस्या करता था गुलाम सरवर जी के लिए, जिन्होंने आज ये मिसाल दिखा दिया कि हम अगर हमें काम करने का मौका मिला तो ये जमीन तो क्या, मैं अभी पूर्णिया का अध्यक्षता करता हूँ। 1 मिनट, मैं अभी प्रतिनिधि के रूप में पूर्णिया जिला का अध्यक्षता करता हूँ। अगर वाकई में डाक बंगला में जितने भी सदस्य आए हैं, नौजवान साथी भाई बहन, तमाम जनता, बैसी और डगरवा विधानसभा के लोगों से मेरा अपील है कि एक बार अगर धक्का लगा देंगे, अगर ये चला गया पटना तो विधानसभा को क्या पूरे पटना तक इसका जो आवाज रहेगा वाकई में इंशाल्लाह इसकी जो तारीफ होगी वो तारीफ काबिल होगी। तारीफ तो उसका किया जाता है जिसको पहचान नहीं होता है। गुलाम सरवर तो ऐसे है, वाकई में इसका पिताजी ने गुलाम नाम रखा था, आज सबके बीच ये गुलाम बनकर है और इसको मैं तहे दिल से अपने ओर से शुक्रिया करता हूँ कि आपने जो गुलाम बनकर आज जो मिसाल किया है, ये आपकी जिंदगी के हौसला के लिए इंशाल्लाह आपको जरूर पटना भेजेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी होगी। जय हिंद, जय भारत।